भारतीय परंपरा में गांव में हम जो जीवन जीते हैं, गेहूं की बाली उगती है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो किसको जाता है? पहले पशुओं को जाता है। हमारे किसान भाई भी जब आंदोलन में बैठे थे तो कोई विदेश की लड़की उनको बता रही थी कि ये नेचर की समस्या क्यों आती है? हम सब में शायद कुछ ने जरूर पढ़ा होगा, वेस्टर्न थियोलॉजी में नेचर नाम की किताब है, रिटन बाय एरिस्टोटल, जिसमें क्या लिखते हैं वो? सब कुछ प्रकृति हमारी सेवा के लिए। और यही नहीं, उस फिलॉसफी में यह भी लिखा गया, मैन शुड बिकम द पोजेसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर। चाहे फ्रांसिस बेकन या रेने डिकार्टे लिखते हो, इतना ही नहीं, यह लिखा गया, मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर। और इसीलिए बढ़ते बढ़ते हम उस मुकाम तक पहुंचे थे। हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, हमारी किताबों में हमने पढ़ा, जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो क्या लिखा था किताबों में? मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, एज इफ स्पेस इज एन एनिमी नीडेड टू बी कॉन्कर्ड। इस विचार ने प्रकृति के दोहन को इस सीमा तक पहुंचाया है कि जिसका आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किया था कि हमें नेचर के अनुरूप जीवन जीना होगा, तो मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा में गांव में हम जो जीवन जीते हैं, नेचर के साथ उसका कैसा तादात्म्य है, यदि हमें समझ लें तो हमें शायद बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं हो। गेहूं की बाली उगती है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो किसको जाता है? पहले पशुओं को जाता है। जो बाली निकाली जाती है दाने, तो पहला दाना किसको जाता है? पक्षियों को जाता है। जब दाने से आटा बनता है तो पहला आटा किसको जाता है? चींटियों को जाता है। फिर गूंथा जाता है आटा रोटी बनाने के लिए तो मछली को जाता है। पहली रोटी गाय को जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को जाती है। इससे ज्यादा प्रकृति के साथ रहने का तरीका किसी को सीखने की जरूरत है। पर दुख की बात यह थी कि हमारे किसान भाई भी जब आंदोलन में बैठे थे तो कोई विदेश की लड़की उनको बता रही थी कि इन्वायरमेंट के साथ कैसे जीना चाहिए, जबकि वो तो हम हजारों सालों से किस तरीके से जीते आ रहे हैं वह हमें समझ में आना चाहिए।